बड़ा प्लान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के कर्मचारी अपने हक के लिए अब सरकार को घेरने के लिए तैयार हो गए हैं। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए अब गेट मीटिंग के साथ ही गांधीगिरी का सहारा लिया जाएगा। एनपीएस कर्मचारी अब 2 अक्टूबर को बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। वहीं अब चुनावी साल में हिमाचल सरकार पर दबाव डालने के लिए ऐलान जंग कर दिया है। क्या प्लान कर रहे हैं कर्मचारी और सरकार मान लेगी उनकी मांग? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारी करेंगे महाधमाका। जी हाँ राजेश, ओपीएस आंदोलन जो है जी, ऐसा पता चला है कि जो एनपीएस कर्मचारी धरने पे बैठे हुए राजेश, बहुत लंबा इन्होंने एक लड़ाई लड़ी है एनपीएस के लिए, ओपीएस के लिए एनपीएस कर्मचारियों ने। अब ये खबर आ रही है कि ये कर्मचारी सरकार को दबाव में लाने के लिए एक और बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है, कुछ बड़ा करने की तैयारी में। बिल्कुल। किस रणनीति पे काम कर रहे हैं राजेश, क्या सोचा है एनपीएस कर्मचारियों ने? बिल्कुल सही है। देखिए, एनपीएस कर्मचारियों का संघर्ष बड़े लंबे अरसे से संघर्ष चल रहा है और आने वाले दिनों में देखें तो वो संघर्ष एक नए रंग और नए रूप में एनपीएस कर्मचारियों का होने जा रहा है। एक पहली सितंबर को जिस तरह से कॉल कर रखी है कि जितने भी पूरे प्रदेश भर में गेट मीटिंग्स ये लंच ब्रेक के दौरान कर्मचारी एनपीएस के करेंगे, उसके बाद फिर इन्होंने ऐलान कर रखा था कि चारों संसदीय हलकों में ये कर्मचारी सरकार की ओपीएस की बहाली के दबाव के लिए ये क्रमिक अनशन शुरू कर देंगे। उसकी डेट तय हो गई है, 15 सितंबर वो डेट तय कर दी गई है। 15 सितंबर से चारों संसदीय हलकों में एनपीएस के कर्मचारी क्रमिक अनशन छेड़ देंगे। उसके बाद 2 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का इन्होंने प्लान तैयार कर लिया है। प्लान का उद्देश्य वही है, कार्यक्रम का उद्देश्य वही है कि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए सरकार के ऊपर दबाव कैसे बनाया जाए और 2 अक्टूबर उसकी डेट निर्धारित कर दी गई है। गांधीगिरी पे अगर कहें तो ये कर्मचारी पहले से ही चल रहे हैं। अब एक और जिस तरह से 2 अक्टूबर की डेट आई है, फिर मकसद वही है, संदेश वही है कि गांधीगिरी से ये महात्मा गांधी या बापू के जो जितने भी तरीके उन्होंने बताए हैं अहिंसा के, उनसे उन पे चल के, उनके चिन्हों पे चल के ये आगामी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा एक प्लान तैयार हो रहा है। फिर 68 के 68 विधानसभा हलकों में भी इन्होंने ऐलान कर रखा है अग्निहोत्री जी कि इन कर्मचारियों की टीमें पूरे जितना पूरा प्रदेश है, प्रदेश भर में सरकार पे दबाव बनाने के लिए अनशन पे बैठ जाएंगे। जी राजेश, आपने बहुत डिटेल में जानकारी दी। तो देखिए जी, ये प्लान है गांधीगिरी की। राजेश ने बात की आपसे, बिल्कुल सही बात है, मतलब अहिंसात्मक होगा। पहले भी जैसे रहा है इतिहास। देखिए, कर्मचारी कहीं नहीं भिड़े। वो 3 मार्च की बात अलग थी कि वो कैसा माहौल था दोनों ही ओर से। तो पर राजेश, इसमें एक सवाल ये उठता है कि ये आंदोलन शायद तभी हो पाएगा अगर चुनावों की घोषणा तब तक नहीं हुई होगी, चुनाव आयोग ने नहीं की होगी, क्योंकि फिर वादों की आ जाएगी। एक्शन का समय पहले है। तो राजेश, जहां तक एक्शन की बात है जी, प्रदेश सरकार या सीधे सीधे कहें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब बता चुके हैं कि देना तो चाहते हैं जी, लेकिन इसमें केंद्र की मदद के बिना कैसे होगा। उन्होंने परिस्थितियां बड़ी खोल के बताई हैं, सही राज्यों के उदाहरण तक दिए हैं जी। अब आप मान लीजिए कि ये 2 अक्टूबर का भी आंदोलन होता है, उससे पहले भी जो कर्मचारियों ने बनाया है, जितना भी एक तरह से माहौल बना रखा है, वो सब कुछ कर लेते हैं कर्मचारी और बड़े अच्छे से करते आ रहे हैं। लग रहा है कि ऐसा ही होगा अगर इससे पहले फैसला नहीं होता है ओपीएस को लेकर, जो कि एकमात्र मांग है इन कर्मचारियों की। क्या लगता है कि अगर ये दबाव भी आएगा तो प्रदेश सरकार पे ही आएगा? प्रदेश सरकार तो पहले बोल चुकी है कि देखिए जी, केंद्र की मदद के बिना हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। क्या ये दबाव केंद्र पे जाएगा या केंद्र की मदद के बिना भी क्या ये हो सकता है? अभी भी कोई ऐसी उम्मीद लगती है आपको? बिल्कुल। देखिए, एनपीएस के कर्मचारियों को उम्मीद है अग्निहोत्री जी, और उम्मीद का आधार है सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसमें 9,976 एनपीएस के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ओपीएस में सरकारों ने डाला। और ओपीएस में डालने के बाद सरकार ने बाकायदा, या एनएसडीएल कंपनी जो उनका फंड हैंडल कर रही है, उस कंपनी ने उनकी जितनी भी एनपीएस के कटौती हुई थी वो रकम भी वापस कर दी। जब उन कर्मचारियों का वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वापस हो सकता है, तो फिर प्रदेश के 1,33,000 कर्मचारियों का पैसा वापस क्यों नहीं हो सकता? एक चीज तो वो। दूसरा चीज जो सरकार से उनको उम्मीद है, सरकार से चुनावी साल है, जाहिर तौर पर ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, या गांधीगिरी 10x12 के कमरे रेन शेल्टर में बैठ के अनशन
अनशन पे भरी बरसात में कर्मचारी बैठे हैं, सिर्फ दबाव बनाने के लिए बैठे हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार सिर्फ उनका एक काम कर दे। और वो काम क्या है, क्योंकि कर्मचारी भी जानते हैं कि केंद्र के बिना ये नहीं होगा, लेकिन सरकार से आस ये है कि हिमाचल सरकार केंद्र के पास वो जो पैसा जमा है सिर्फ उसको लाने का आग्रह करे, चाहे दबाव बना के लाए, चाहे मान मनोबल करके मोदी जी से वो पैसा ले आए, इतना सा काम कर दे। बाकी सब्जेक्ट मैटर जितना भी ये है, ये जो ओपीएस का मैटर है या पेंशन का मैटर है, ये राज्य का सब्जेक्ट है, इसीलिए ये कर्मचारी राज्य सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं। जी राजेश, आपने बहुत पते की बात कही है, जो आपने 9,000 से अधिक कर्मचारियों के कोर्ट के आदेशों के बाद पैसे जो सेंटर की एजेंसी ने वापस किए, जिसमें बारे में ये कहा जाता है कि एमओयू में स्पष्ट है कि 20% ही वापस मिलेगा। अगर उनका आया है तो ये कर्मचारियों के लिए उम्मीद तो है ही राजेश। बिल्कुल, मतलब एक अंतिम में अगर मान लीजिए कर्मचारियों को कहीं जाना पड़े तो फिर कोर्ट तक भी जा सकते हैं, इसका यही मतलब हुआ राजेश। लेकिन क्या ही बेहतर हो, देखिए ऐसा तो नहीं है कि केंद्र सरकार को पता नहीं है कि हिमाचल के मसले क्या हैं और हमेशा रिपीट का बात है। बिल्कुल, तो क्या ही बेहतर हो कि केंद्र सरकार बोले कि लीजिए हमने हिमाचल के पैसे रिलीज किए, इनको ओपीएस में डालिए। सही। ये पूरे प्रदेश में या पूरे देश में आप ये कहिए कि प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बड़ी। और दूसरी बात ये होगी राजेश कि जितने भी कर्मचारी आंदोलन पे बैठे हैं वो कई बार कह चुके हैं कि जी आप ये शुरू करिए, हम अपने गले में फट्टे लगा के आपका प्रचार करेंगे। बिल्कुल, तो मतलब रिपीट को तो फिर बहुत बड़ा एक संबल मिल जाएगा। अब देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है, या कोई बीच का रास्ता निकलता है। हालांकि कर्मचारी एनपीएस जो बीच के रास्ते पे तो सहमत है नहीं। बिल्कुल, पर चलिए हमारी यही दुआ है कि हो जाए, और है ना, कुछ कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। इतने लाखों, ये हजारों लाखों, जितने 1,33,000 आपने बताए, इनके परिवार, इतने परिवारों का भला हो। बिल्कुल राजेश, अब एक और अच्छी खबर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, आज बड़ा राहत और उम्मीद भरा दिन रहा जी। ये मुलाजिमों ने आज खुद कहा है और चेहरे पे उनके सामने खुशी झलक रही थी और उससे ये लग रहा था उनकी बातों से भी कि मंजिल उनकी बहुत करीब आ गई है। बिल्कुल, मंजिल आउटसोर्स पॉलिसी। सही है। क्या घटनाक्रम है राजेश? बिल्कुल सही है। देखिए आज जिस तरह का आउटसोर्स कर्मचारियों का ऐसा लग रहा है कि इंतजार अब जितना भी था उनका खत्म होने जा रहा है। आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए सरकार ने क्योंकि पॉलिसी बना रखी है और वो पॉलिसी अगर हम कहें तो अब लागू करनी है, लेकिन आज 20 मिनट तक आउटसोर्स के कर्मचारियों की मुलाकात क्योंकि सब कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर से हुई। महेंद्र सिंह ठाकुर से इन्होंने जब सवाल किया कि जो सब कमेटी है वो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी कब ला रही है, तो महेंद्र सिंह ठाकुर ने उनको जवाब दिया है, आश्वस्त किया है कि सितंबर महीने में हिमाचल जो कैबिनेट होने जा रही है उस कैबिनेट की मीटिंग में आउटसोर्स कर्मचारियों की पॉलिसी आ रही है। इससे अब प्रदेश भर के 30,000 कर्मचारियों को एक तरह से बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। अग्निहोत्री जी, दो चीजें उन्होंने कही है, एक तो पॉलिसी आ रही है और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि सितंबर महीने से ही वो पॉलिसी लागू होने जा रही है। और इसकी अगर पुष्टि है, जहां तक जो इनके महासंघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है। और इसमें अगर 20 मिनट की ये चर्चा हुई है इनकी जल शक्ति मंत्री के साथ, संतुष्ट पूरी तरह से ये कर्मचारी नजर आ रहे हैं और इनका जो वनवास है अब खत्म होने जा रहा है। जी, और देखिए अगर सितंबर की बात है तो एक ही महीने राजेश, आज 29 तारीख हो गई है, बीच में 2 दिन बचते हैं। बिल्कुल, तो एक महीने की बात है। बहुत बधाई हो आउटसोर्स कर्मचारियों को, बिल्कुल जल्दी हो जाए आपका काम बस। राजेश चलिए ये तो हो गई जी, आउटसोर्स कर्मचारियों का तो लगता है हो रहा है अब। सही है, पर कुछ और भी वर्ग हैं जो ऐसी ही तरह इसी तरह दरियादिली चाहते हैं कि उनके लिए भी पॉलिसी आ जाए। बिल्कुल, उनका रास्ता खुलेगा क्या राजेश? जल्दी से राजेश। बिल्कुल, देखिए जब आउटसोर्स जैसा पेचीदा मसला सरकार सुलझा सकती है तो बाकी कर्मचारियों की राह तो बड़ी सरल एक तरह से होती जा रही है। अग्निहोत्री जी, एनएचएम के कर्मचारी हैं, पॉलिसी सरकार ने उनकी बना रखी है, लागू कब सरकार करती है बड़ा महत्वपूर्ण ये है। और एनएचएम के कर्मचारी तो कह रहे हैं कि 1996 में एक मिशन के साथ शुरुआत उनके करियर की हुई थी, लेकिन आज अगर हम देखें तो स्वास्थ्य विभाग के हर विभाग में हर वर्ग में एनएचएम के कर्मी मौजूद हैं। पॉलिसी उनके लिए भी आएगी। एसएमसी के शिक्षक हैं, 2,500 से ज्यादा ये शिक्षक हैं, आस ये भी सरकार से लगाए बैठे हैं, पॉलिसी इनकी भी आने जा रही है। पंचायत चौकीदारों की पॉलिसी आने जा रही है। कंप्यूटर शिक्षकों की भी अब मांग उठ रही है कि हम भी लंबे अरसे से सेवाएं दे रहे हैं, हमारे लिए सरकार कब सोचेगी, तो उनकी पॉलिसी की उम्मीद भी अब इसी पॉलिसी से तमाम जितने भी और वर्ग हैं उनके लिए रास्ते खुलने जा रहे हैं। और देखिए ऐसा लगता है कि सरकार ने वो जरूर सोचा होगा, क्योंकि अगर एक वर्ग की होती है बाकी रहते हैं तो फिर से एक राजेश बवाल मच सकता है, अलग बात है। अच्छा राजेश, अंतिम प्रश्न मेरा जल्दी से मैं जवाब चाहूंगा। ये इनपुट है कि क्लास 4 जो एम्प्लॉयज हैं गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के, उनको 6 पे कमीशन
कमीशन का जो एरियर मिलना है उसके लिए नीति तैयार कर ली गई है, पॉलिसी बन गई है, या आप ये कहिए योजना तैयार है, क्या कहेंगे जल्दी से? बिल्कुल सही है। देखिए, योजना वित्त विभाग ने पूरी तैयार कर ली है, अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सिर्फ ओके का इंतजार है। और इसमें क्लास 4 तो है ही है, क्योंकि क्लास 4 को कहा जा रहा है, सूचना ये जो पॉलिसी जो बनी है उसमें क्लास 4 को जितना भी एरियर बनेगा 1 जनवरी 2016 से उसका सरकार एक मुश्त भुगतान करने जा रही है। क्लास 3 को भी इसी कैटेगरी में रखा गया अग्निहोत्री जी। क्लास 1 और 2 पे सरकार ने बाद में फैसला लेना है। तैयारी सारी हो गई है, वित्त विभाग से फाइल ओके है, सिर्फ मुख्यमंत्री की हाँ का इंतजार है। उसके बाद फिर इस महीने इन कर्मचारियों को सितंबर महीने में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जी राजेश, बहुत बढ़िया। देखिए, मुख्यमंत्री साहब ने 1000 करोड़ पहले ही देने की बात कह दी है जी। हाँ ही हाँ समझिए आप, मतलब जल्दी ही मिलने वाला है, बधाई हो आपको।